अगर आप 10 क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ने वाला है ये क्वेश्चन सीख कर, और एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट किए हैं प्रश्नावली 4.3, ये चैप्टर है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन देखिए, निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मूल का प्रकृति ज्ञात होने के लिए 3 शर्त है। 3 सत्र में ये आपको याद रखेगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पास होता है, सब्जेक्टिव में ये 3 शर्त याद रखिएगा, तब ये क्वेश्चन जो 2x² - 3x + 5 = 0 है, ये द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व है कि नहीं प्रकृति में। तो पहले ये जांच कर ले 3 बात, 1 2 3। अब देखिए d = b² - 4ac ये होता है। d का मान विभक्त कर होता है, विभक्त कर बोलते हैं d को। अब देखिए, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब 2 भिन्न वास्तविक, या इसको असमान 2 भिन्न असमान हो गए और उसका मूल कितना है वास्तविक, तो इसके लिए शर्त है b² - 4ac और बड़ा होना चाहिए 0 का मान, 0 से बड़ा होना चाहिए। जो इसको b² - 4ac 0 से मान बड़ा रहेगा तो ये कंडीशन वास्तविक मूल होगा और भिन्न होगा, जो मूल होगा भिन्न होगा, मतलब असमान होगा। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन बराबर होगा, वास्तविक मूल होगा लेकिन बराबर होगा। कब बराबर होगा? यदि b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अगर बराबर में 0 हो जाएगा तो मान जो मूल आएगा दोनों बराबर आएगा और ये वास्तविक मूल होगा। तीसरा कंडीशन है, यदि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, अगर वास्तविक मूल नहीं तो काल्पनिक हो। कब होता है? यदि b² - 4ac 0 से अगर छोटा हो जाएगा, अगर 0 से क्या आ जाएगा, मान छोटा हो जाएगा, किसका? b² - 4ac, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं हुआ तो इसका मूल नहीं निकाल सकते, ये काल्पनिक होता है। ये 3 शर्त निकालना है, तो ये तीनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो जांच करना पहले ये भी तीनों में से कौन सा है। अगर ये दोनों में है तो इसका मूल निकालेंगे, और ये में है तो इसका मूल नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये वास्तविक ही नहीं है तो इसका मूल नहीं निकाल पाएगा। तो पहला कंडीशन सर्च जांच करते हैं, 2x² - 3x + 5 = 0। देखिए, इसको जांच करना है, द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति ज्ञात करना है। तो पहले इसको प्रकृति देखते हैं, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो देखिए यहाँ पर a कितना है? a = 2, b बराबर, देखिए b = -3 और c = 5। अब इसको जांच करना है, तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब मान रखिए b का मान कितना है? -3, 3 का स्क्वायर 4 तक 4, a का मान 2, c के मान 5। अब गुना कीजिए, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 दूना 8 और 40, 8 × 5 = 40, कितना आ गया? -31। अब देखिए -31 आ गया, मतलब 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया, यानी कि तीसरा कंडीशन में आ गया b² - 4ac और > 0, ये हो गया। तो ये क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, तो ये वास्तविक मूल नहीं होता, नहीं होता तो इसका मूल नहीं निकल पाया, तो ये इसका प्रकृति देख ली, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये शर्त हो गया। तब इसको इतने पर छोड़ देंगे। अब यदि मूल का अस्तित्व हो, अगर मूल इसका अस्तित्व नहीं है तो इसे ज्ञात नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन जांच करते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला कंडीशन तीसरे वाला दे दिया था, तो इसका अस्तित्व नहीं है तो मूल की प्रकृति नहीं निकलेगा। तो अगला क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, एक का दूसरा क्वेश्चन है, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो इसका मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, वास्तविक है या नहीं है, बराबर है या नहीं। तो चलिए पहले निकालते इसका प्रकृति निकालते। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। a का मान कितना हो जाएगा? 3। b का मान कितना हो जाएगा? देखिए b का मान -4 √3 और c का मान कितना हो जाएगा? 4। अब इसका अस्तित्व जानना है, तो क्या होता है? d = b² - 4ac ये होता है। तो b का मान कितना है? -4 √3 का स्क्वायर -4a के मान कितना है? 3 × 3, c के मान कितना है? ×4। अब देखिए ध्यान से स्टेप कर, 4 का स्क्वायर कितना? -4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। अब देखिए 4 × 12, 12 × 4 = 48,
16 या 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया 0, यानी कि इसका मान 0 के बराबर हो गया। यानी कि कंडीशन 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। अगर ऐसा रहता तो क्या होता है, ये वास्तविक होता है, वास्तविक मूल होता है और क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर। ये देखिए तो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला क्वेश्चन। अब इसका वास्तविक मूल है, अब इसका मूल निकालना पड़ेगा। दो मूल निकलेगा तो दो मूल निकालने के लिए द्विघात सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द्विघात सूत्र लगाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र देखिए, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, यही होता है। अब देखिए माइनस बी का मान कितना है, ये सूत्र से और माइनस सूत्र से और माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट अंदर। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकालें 0, तो रूट अंदर 0 बटे में 2a, a के मान कितना है, a के मान 3 है, उन्हें 3। अब देखिए माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 4√3 प्लस में माइनस √0 बटे में 6। अब देखिए प्लस माइनस है, अब एक स्टेप और, प्लस 3 0 का वर्गमूल 0 आ जाएगा ना, बटे में 6 प्लस माइनस वैल्यू। तो यहाँ प्लस माइनस एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, तो प्लस वैल्यू लेने पर एक तरफ माइनस वैल्यू लेने पर, देखिए प्लस वैल्यू लेंगे तो 4√3 प्लस 0 बटे में 6, यही होगा। माइनस वैल्यू लेंगे तो 4√3 माइनस 0 बटे में 6। अब 0 जोड़ेंगे तो कितना रह जाएगा 4√3 बटे 6, इधर 4 रूट घटाएंगे तो उतने बटे 6। अब काटने वाला तो काट दे, देखिए 2 से काटेगा 2 मरतबे, काटेगा 3, तो 2√3 बटे 3। अब इससे भी काट 2 और 3 कितना आ गया 2√3 बटे 3। देखिए ये मूल निकला, दोनों समान निकला ना, क्योंकि बराबर आया था, इसका मूल भी समान निकलेगा 2√3 बटे 3। तो दूसरा क्वेश्चन था ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी जांच कर लेते हैं, मूल अस्तित्व क्या है, वास्तविक है क्या वास्तविक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसके द्विघात समीकरण बराबर व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -6 और c का मान कितना है 3। अब जांच करना है d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए b कितना है -6 का स्क्वायर, 4 a का मान कितना है 2, c का मान 3, -6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 4 दूना 8, 8 3 24। तो देखिए 36 पे से घट गया 2 और 12 है, क्या आया 12, तो b² माइनस 4ac। तो 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो ये कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक होता है और मूल क्या होता है असमान होता है। ये कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक होता है, मूल क्या होता है समान होता है। ठीक है, तो अब समान है वास्तविक है तो इसका मूल निकलेगा। तो अब द्विघात सूत्र क्या होता है, -b प्लस रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a, ये होता है। अब देखिए b का मान कितना है -6 प्लस माइनस रूट अंदर। अब देखिए b² माइनस 4ac का मान कितना निकाले 12, तो रूट अंदर 12 बटे में 2, a का मान 2 a का मान देखिए a का मान 2 है तो गुणे 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +6 प्लस में लिखते हैं प्लस माइनस रूट अंदर 12 और 2 दूना 4। अब 12 के वर्गमूल निकाल देंगे तो अगर 12 के तोड़िएगा तो 2 6 3,
तो 2 रूट कितना जाएगा 3, 6 प्लस माइनस 2 रूट कितना जाएगा 3 बटे में 4, इसके निकाल दिए वर्गमूल। अब देखिए प्लस माइनस, एकदम प्लस वैल्यू लेने पर और एकदम माइनस वैल्यू लेने पर। अब देखिए प्लस वैल्यू पर तो 6 रूट प्लस 2 रूट 3 बटे में 4, माइनस वैल्यू लेने पर 6 रूट 3 बटे 4, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, देखिए इन दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा रूट 3 बटे में 4। अब इसको काट दीजिए, 2 मरतबे क्या बचेगा 3 रूट 3 बटे 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसके में 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 माइनस रूट 3 बटे 4। अब इससे काट दीजिएगा 2 मरतबे तो 3, तो ये देखिए ये 2 मोल निकल गया, एक ये और ये और असमान निकला। क्या निकला असमान। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 का 3 क्वेश्चन था, तीनों कंप्लीट हो गया। अब 2 का क्वेश्चन देखते, दूसरा का पहला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 का पहला, 2 का क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। बराबर मूल बोला है, क्या बोला है k का मान ज्ञात करना है और 2 बराबर मूल है। क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो बराबर मूल कब होता है, जब b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। ये बराबर मूल के लिए शर्त है। तो चलिए अब इसका सलूशन करते हैं। k का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना k का। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या आता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। a का मान कितना है 2, b का मान कितना है k और c का मान कितना है 3। अब देखिए बोला है दोनों बराबर मूल हो, तो बराबर मूल के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। b² 4ac बराबर 0, क्योंकि बराबर मूल बोला है। तो b का मान कितना है k² 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 बराबर में 0। गुना कर दे, 4 दूना 8, 8 3 24 बराबर में 0। अब देखिए माइनस होने जाएगा तो प्लस में, तो k का मान कितना गया प्लस। अब स्क्वायर में जाएगा तो रूट में, रूट अंदर 24, 24 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 12 2 6, हाँ तो 2 तो 2 एक बाहर आ जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा। तो प्लस माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा। k का मान यही आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये k का मान आ गया, ठीक है। k का मान को पूछा तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का kx माइनस kx इंटू x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर में 0। इसको में भी k का मान निकालना है और 2 मूल बराबर है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है ax² bx प्लस c बराबर में 0। a का मान पहले इसको तोड़ दीजिए। पहले देखिए x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इसको तोड़ दीजिए। k x में x से गुना करेगा तो k x² हो जाएगा, k x में माइनस 2 से गुना करेगा तो 2 k x हो जाएगा प्लस में 6। अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं। a का मान कितना हो जाएगा k, b का मान कितना हो जाएगा माइनस 2k, c का मान कितना हो जाएगा c। अब देखिए 2 बराबर मूल है, कंडीशन क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। बराबर दोनों मूल है तो बराबर 0 होता है। तो b का मान देखिए माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k, c का मान कितना है 6 बराबर में 0। माइनस 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस, देखिए 4 में k से गुना करेगा तो 4k और 6 में गुना करेगा तो 24k आ गया बराबर में 0। अब देखिए अब क्या कर लीजिए,
कॉमन ले लीजिए या ऊपर टी ले जाइए। देखिए माइनस में उन्हें ले जाइए, कॉमन ले लेते हैं। 4 के क्या होता है कॉमन आ जाएगा, तो 4 के कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा के और यहाँ बचेगा -6 बराबर में 0। अब देखिए अब दोनों बराबर 0 हो जाएगा, एक होगा 4 के बराबर। अब दोनों के बराबर 0 है तो 4 के बराबर 0, एक के -6 बराबर 0। तो देखिए के का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा 1, और के के मान -1 यहाँ आ जाएगा 6। अब देखिए के के मान 6 आएगा, के के मान 0 आएगा, तो 0 होगा या 6 होगा। 0 के का मान, अगर के का मान यहाँ रखते हैं समीकरण में, कहाँ समीकरण यहाँ पर है। अगर ये समीकरण में 0 रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। आप समीकरण में जानते हैं ये समीकरण के जो घात समीकरण में इसके लिए a नोट इक्वल 0 होता है ना। a नोट यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम k का मान 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये k का मान नहीं होगा। k का मान कौन हो जाएगा, k का मान 6 हो जाएगा, k का मान कर दीजिएगा 6, तो ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। तो ये 2 का हो गया क्वेश्चन। आपको कैसे क्वेश्चन नंबर 3 1 से 2 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बोला अगर संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, अगर संभव नहीं है तो नहीं ज्ञात होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो मान के बनाते हैं। क्या करते बनाते हैं, मान के। देखिए यहाँ पर बोला है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है दोगुनी है। लंबाई है जो चौड़ाई से कितनी दोगुनी है, कितनी है दोगुनी। तो हम माना कि लंबाई क्या मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई मान लेते हैं x, बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, बगिया की लंबाई देखिए लंबाई है जो चौड़ाई से कितना है दोगुनी है, कितना है दोगुनी। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा 2x, दोगुना हो गया 2x मीटर। ठीक है, आप देखिए प्रश्न उसका क्षेत्रफल दिया है प्रश्नानुसार, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो x गुने 2x बराबर कितना क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर, 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इससे गुना करेगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 800, 2 से काट दीजिए कितना आ गया 400, मतलब x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400। अब इधर स्क्वायर उधर आएगा तो रूट में, रूट अंदर 400, 400 का वर्गमूल कितने निकलेगा 20। हालांकि प्लस माइनस निकलेगा लेकिन वैल्यू प्लस वाला हो क्योंकि लंबाई प्लस में होता है माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पर x के मान कितना लेना है +20, ये संभव होगा, माइनस वाला संभव नहीं हुआ। तो x के मान कितना आ गया 20, यानी कि हम चौड़ाई कितना माने थे 20, तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हम माने थे x, तो 20 मीटर हो गया, लंबाई 2x, तो 2 गुने 20 कितना हो गया 40 मीटर। तो चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 मीटर। यही अब इसको गुना करेगा तो देखिए क्षेत्रफल 800 आ जाएगा ना, 20 में 40 से तो 800 आ जाएगा। तो यह संभव है। तो लंबाई 20 और लंबाई 40 होगा, चौड़ाई 20। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह क्या निम्न स्थिति में संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र की आयु का आयु कितना है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो चलिए बनाते हैं हल। 2 मित्र का आयु का है, 2 मित्र के आयु का आयु कितना है 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष। तो माना कि पहला मित्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x वर्ष। तो दूसरा मित्र का आयु कितना होगा
दूसरा मित्र का आयु कितना होगा 20 माइनस x वर्ष, कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। कैसे, जैसे मान के चलिए आप और आपका दोस्त का आयु का योग है 24 वर्ष, 24 वर्ष है। अगर आपका है 13 वर्ष तो आपका दोस्त कितना होगा, तो 11। कैसे, 24 में से आप 13 घटा लीजिए आ जाएगा। उसी तरह दोनों का 20 है, अगर x है तो 20 में से x घटा देंगे तो दूसरा का जाएगा। चलिए तो आप देखिए, आप बोलता है आगे क्या बोलता है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए पहले 4 वर्ष पहले, दोनों में 4 वर्ष पूर्व बोला है, तो दोनों में 4 वर्ष क्या कर दीजिए, घटाइए। क्या करिए, घटाइए। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व बोला मतलब पहले, इसमें भी 4 वर्ष घटेगा और इसमें भी 4 वर्ष घटेगा। तो पहला मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 हो जाएगा ना। और दूसरा मित्र का कितना हो जाएगा, दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा, पहले 20 माइनस x था, फिर 4 वर्ष पूर्व तो 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 4 गया 16 माइनस x, ये आ गया। आप देखिए प्रश्न से, प्रश्नानुसार क्या बनता है, 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 है, मतलब इसका और इसका गुणनफल, दोनों मित्र का गुणनफल कितना है, 48 का। तो देखिए x माइनस 4 और 16 माइनस x का गुणनफल कितना है, 48 था, तो बराबर में 48। ये हो गया। अब देखिए, अब इसको समीकरण बनाना है तो गुणा करिए, x में इतना से गुणा करना है 16 माइनस 1 से, और माइनस 4 से गुणा करना है 16 माइनस 1 से, बराबर में 48। x में 16 से करिएगा तो 16x, x में माइनस 1 से करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 में गुना करें माइनस 4 में 16 से करिएगा तो माइनस 64 आ जाएगा, और माइनस 4 में माइनस 1 से करिएगा तो प्लस 4x आ जाएगा, बराबर में 48। यही आएगा। अब क्या करिए, देखिए 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 20x। पहले एक्स स्क्वायर वाला के लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x कितना हो जाएगा, प्लस 20x माइनस 64x। अब देखिए प्लस में आएगा तो माइनस में, माइनस 48 बराबर में 0। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब ये दोनों को जोड़िए तो माइनस 64 और माइनस 48, 4 8 12 और 6 4 10 1 12, 112 आ गया, बराबर में 0। अब क्या करिए, देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, ये x से माइनस लगा तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, जो प्लस वाला रहेगा माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस 20x हो जाएगा और ये प्लस 112 बराबर में 0। अब देखिए माइनस उधर चल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 20x और प्लस में 112 बराबर में 0। ये माइनस उधर आ गया तो 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसको देखना है मूल वास्तविक होगा या नहीं, जांच करना है। तो आप जानते हैं क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो देखिए b कितना है यहाँ पर, b माइनस 20 का स्क्वायर 4, a कितना 1 है गुणे 1 और c कितना 112। अब देखिए माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो गया और 4 गुणे 1 4 में 112 से गुना करना है, 4 दूना 8, 11 दूना 4 दूना 8 हो गया, 11 चौक 44। अब देखिए 400 में से 448 घटना माइनस 48 आ गया, इसका मतलब ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या आ गया, कम माना गया। अगर ये कंडीशन रहता है तो क्या होता है, कोई वास्तविक हल नहीं होता है, कोई वास्तविक यानी कि वास्तविक नहीं होता है। अगर वास्तविक नहीं है तो इसका मूल भी कहीं नहीं निकल सकता, तो इसलिए ये क्या है, संभव नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति में क्या है, कोई वास्तविक नहीं है तो यह संभव भी नहीं है, तो इसका यही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इम्पोर्टेंट है। क्या परिमाप
80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दिए। तो जांच करना है। तो देखिए हल, यहाँ पर देखिए परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये आयत का है क्योंकि लंबाई चौड़ाई आयत में होता है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई किसी को आप x मान लीजिए, अगर लंबाई x को मान लीजिएगा तो चौड़ाई निकालना पड़ेगा, चौड़ाई को x मानते हैं तो आपको लंबाई निकालना पड़ेगा। तो लंबाई मान लेते हैं, आपका मान चौड़ाई भी मान सकते हैं। माना कि क्या है पार्क की लंबाई कितना है, लंबाई मान लेते x मीटर। अब चौड़ाई नहीं दिया है, अब चौड़ाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर दिया है, 80 मीटर दिया है। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यही होता है। तो देखिए परिमाप कितना दिया 80 मीटर, 2 लंबाई कितना माने थे x, चौड़ाई अभी निकालना है तो चौड़ाई रहने दीजिए, 2 से काटिए 40 मतलब, तो 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। आपको चौड़ाई का मान निकालना है तो ये x प्लस आएगा तो माइनस, तो चौड़ाई का मान कितना ही है, तो हम चौड़ाई का मान निकाल लिए 40 माइनस x और लंबाई कितना है x के मान यहाँ रख देंगे तो चौड़ाई भी निकल जाएगा। अब हमको समीकरण बनाना है। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्नानुसार क्या बोला, क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई पता है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना इतना, तो 40 माइनस x बराबर क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई हुआ ये चौड़ाई गुने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया 400 मीटर। अब गुना करिए 40x माइनस x करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 400, इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस 40x प्लस 40x माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए और 40x और ये प्लस नहीं आया तो माइनस में बराबर में 0। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस 40 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा बराबर में 0, ये माइनस उधर चल जाएगा भाग में तो 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। आप देखना है संभव है कि नहीं, तो पहले तो हमको जांच करने का वास्तविक है या नहीं। तो वास्तविक जांच करने में क्या जानते हैं, d बराबर बी स्क्वायर 4ac। तो देखिए b कितना है यहाँ पर माइनस 40 है, तो माइनस 40 का स्क्वायर 4a कितना है 1, c कितना है 400। अब देखिए माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600। अब देखिए 4 में 1 से गुना करें 4 और 4 में 400 से गुना करें तो 1600। अब कितना गया 0 आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका क्या मतलब होता है वास्तविक होता है और कैसा होता है मूल समान होता है। मूल क्या होता है समान होता है, जब 0 होता है तो वास्तविक होता है, मूल क्या होता है समान, यानी कि जो x का मान निकलेगा एक जैसा निकलेगा। चलिए अब निकाल दें क्योंकि लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो अब यहीं से हम निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, तो मैं इधर निकाल लेता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर में 0। अब इसका निकालना है, गुणनखंड से निकाल दे रहे हैं। देखिए गुना करने पर 400 x आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर माइनस 40 आना चाहिए, तो 20 लेते हैं माइनस 20x प्लस 400 बराबर में 0। अब देखिए माइनस 20x 40x गुना करने पर 400। अब कॉमन लीजिए x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 20 बचेगा, ये दोनों में कॉमन 20 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस 20, ये दोनों सेम है तो x माइनस 20 बराबर में 0। अब x का मान निकालना है तो x माइनस 0 और x माइनस 0
तो x का मान बराबर में 0 रखना है, तो x बराबर 20 और x बराबर 20। देखिए दोनों का मान समान आया ना, क्योंकि मूल समान था, क्योंकि 0 बराबर था। अब x का मान 20 आ गया, तो चौड़ाई का मान निकालना है। x माने थे लंबाई, तो लंबाई कितना माने थे x आ गया 20। चौड़ाई कितना माना था चौड़ाई था 40 माइनस x, 40 माइनस x, तो 40 में से घटा दीजिएगा 20, कितना आ जाएगा 20, यानी कि दोनों 20 हो गया। तो लंबाई चौड़ाई निकल गई। तो ये हो गया 4.3 कंप्लीट। 5 क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है आपकी कमेंट से, आपकी लाइक से। तो धन्यवाद।